मेरा अस्तित्व हो ना हो मेरे स्वर गूंजते होंगे, शब्द मेरे अमित ब्रह्मांड में सब गूंजते होंगे। तेरे अधरों ने मेरे गीत आलिंगन किए हो ना, तुम्हारे मन में मेरे गीत क्षण क्षण गूंजते होंगे। इस मुक्तक के ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं उन्हें मैंने अपने चुनाव में उद्धृत किया था कि मेरा अस्तित्व हो ना हो मेरे स्वर गूंजते होंगे, शब्द मेरे अमित ब्रह्मांड में सब गूंजते होंगे। मैं कई बार एसोसिएशन सीतापुर में चुनाव लड़ा हूं, जीता भी हूं और हारा भी। ये सब मेरे नारायण वासुदेव का खेल है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। अब मैं बहुत अंतर्मुखी हो चुका हूं, तो अब मेरा जो है चुनाव लड़ने के लिए मन नहीं होता। आप सभी को, जितने भी हमारे बंधु चुनाव प्रत्याशी हैं, आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी विजयी हों। आप लोग कहेंगे वो कैसे? जो हारता है वो भी अपने को विजयी ही माने, क्योंकि हार जीत से परे जय और पराजय जो होती है वो अंतःकरण में होती है, सत्य में होती है। बहुत से लोग हार कर भी जीत जाते हैं और बहुत से लोग जीत कर भी हार जाते हैं। तो हार जीत तो खेल है, तो हार जीत के विषय में मत पड़ना, इसे एक खेल लो, जैसे क्रिकेट का खेल खेलते हैं। पूरी जिंदगी ही एक खेल है। आप लोग जब एडवोकेसी के प्रांगण में आते हैं एडवोकेसी करने, तो क्या है? खेल ही तो है। बहुत से लोगों को कम केस मिलते हैं, बहुत से लोगों को ज्यादा केस मिलते हैं। कभी कभी बड़ी मस्ती में जमानत हो जाती है और कभी छोटा सा ही केस होता है, जमानत नहीं होती। और फिर क्या होता है? फिर मौके हाई कोर्ट चला जाता है और आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना पारिश्रमिक फीस नहीं मिलती है, और हाई कोर्ट के नाम पर ही कितनी अधिक फीस उनको मिल जाती है। हाई कोर्ट की जो एडवोकेसी है और जो सेशन की एडवोकेसी है, या कहूँ कि सिविल कोर्ट की एडवोकेसी है, तो एक बात कहना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ ने एक महान पद कहा था कि गगन मंडल मां गाय बियाई, कागद दही जमाया, छाछ छाछ पंडिता पीवी, सिद्धा माखन खाया। परिश्रम सबसे अधिक सेशन का अधिवक्ता बंद करता है और फीस सबसे ज्यादा मिलती हाई कोर्ट के वकील को। वो केवल विश्लेषण, गहन चिंतन मनन करते हैं, और सेशन का जो वकील होता है वो चिंतन मनन विश्लेषण भी गहन करता है, भौतिक परिश्रम भी बहुत अधिक करता है और समय भी अधिक देता है, लेकिन उसको उतनी फीस नहीं मिलती। तो ये होना चाहिए कि अधिवक्ता बंधुओं को कुछ फीस सरकार को भी देना चाहिए, जैसे कि वो शासकीय अधिवक्ता बंधुगणों को देती है, अभियोजन अधिकारियों को देती है। खैर वो सब बातें हैं, उन पे चर्चा भविष्य में होगी। इस समय हमारे बार एसोसिएशन सीतापुर में चुनाव का वातावरण है। मैं देखता हूं हमारे बंधु सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक तो ये जो घर घर जाके मिलने की परंपरा होगी, उसमें हमारे बंधु और अधिक परेशान हो रहे हैं। पहले बार के सदस्यों की भी संख्या कम होती थी और तब ये परंपरा थी ना। अब जब बार के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई है तब ये परंपरा हो गई। खैर, जितना संभव हो लोगों से मुलाकात कीजिए और इस खेल को खेलिए। मैं एक ऐसे अपनी बात कहना चाहता हूं अपने प्रत्याशी बंधुओं से। आप सभी को मेरी आत्मिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विजयी हैं। मैंने कहा ना, जो हारेगा वो भी विजयी है। मैं आप लोगों से एक ऐसे ही मन तरंग में अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने भाषण के, अपनी फिलॉसफी के, अपने सोशल कल्याण के लेक्चर दिया करता हूं।
अपने गीतों के लेक्चर दिया करता हूं। तो एक ऐसे ही मनोविनोद में बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ गंभीरता भी हो सकती है कि जो प्रत्याशी बंधुगण आते हैं मुझसे मिलने और बहुत प्रेम से मिलते हैं और बड़ी श्रद्धा प्रकट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी से हमारी आत्मीयता है। तो जो लोग मेरे वीडियोस पर लाइक करेंगे उन पे मेरा ज्यादा ध्यान जा सकता है। यद्यप मैं इस व्यूअर्स की संख्या को महत्व नहीं देता, क्योंकि जब गहन गंभीरता में पहुंचो तो अभी परम वंदनीय राम किंकर उपाध्याय जी होते, पंडित रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज होते, इनकी भागवत कथा होती तो उनको सुनने वालों की संख्या उतनी ना होती जैसा कि आजकल लाखों की भीड़ दिखाई पड़ती है। और वे एक से एक महान वक्ता हैं। तो अभी आदि शंकराचार्य जी ही आ जाए, रामानुजाचार्य आ जाए, उनको कौन सुनेगा? अब भी एक से एक महान वक्ता हैं और उनको बिठा दिया जाए, उनको कितने लोग सुनेंगे? तो यद्यप बहुत गहन गंभीरता से जाओ तो फिर यह बात समझ में आती कि व्यूअर्स की संख्या का कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि क्या बोला जा रहा है, उसका सत्य क्या है। फिर भी यह हृदय बालक भी होता है। तो जो लोग मुझे लाइक देंगे उस पे मेरा अधिक ध्यान जा सकता है। तो मैं एक अभिप्सा तो रख ही सकता हूं अपने बंधुओं से कि मेरे वीडियोज लाइक कर दिया करें। आपका भी उसमें नाम होगा कि आपके एक अधिवक्ता बंधु के इतने व्यूअर्स हैं। वैसे मैं तो ये सब बातें मजाक में कर रहा हूं, मजाक है। कभी कभी मनोविनोद भी कर लेना चाहिए गंभीरता में। मैं एक बात रखना चाहता हूं, आप अध्यक्ष महोदय से कहिए, महामंत्री से कहिए या एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन से कहिए कि हमारे जो प्रत्याशी बंद होते हैं उस दिन मेहनत बहुत अधिक करते हैं। तो जैसे कि चुनाव में जिन अधिवक्ता बंधुगणों की ड्यूटी लगती है उनको जलपान कराया जाता है, ऐसे जो हमारे प्रत्याशी बंधुगण हैं उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे अधिवक्ता प्रत्याशी हैं और वो दिन भर खड़े रहेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, कितना बौद्धिक परिश्रम करेंगे और कितना क्या कहना चाहिए फिजिकल वर्क करेंगे, और रात में भी उनको नींद नहीं आएगी। तो मेरा यह विनम्र निवेदन है, इस बात को आप अध्यक्ष महामंत्री या एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन साहब से कहिए कि जैसे जो जिनकी ड्यूटी लगती है मतदान में उनको जलपान, उनके विश्राम की व्यवस्था की जाती है, ऐसे जो हमारे प्रत्याशी बंधुगण हैं उनके लिए भी जलपान और विश्राम की व्यवस्था की जाए। यद्यप मैं कह सकता था, लेकिन हमारा कहने का भाव नहीं। ये एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, बहुत ही गंभीर और विद्वान लॉयर हैं और बहुत ही सीनियर हैं, और उनका जो संचालन है बहुत ही महान है, बहुत उत्तम है। हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, मेरी सगी बुआ के ये पुत्र हैं। लेकिन कैंपस में हम लोगों का साथ में बैठना नहीं हो पाता है। तो मैं तो उससे कुछ इस विषय में कहूंगा नहीं, लेकिन आप लोग बात उठाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि इस समय तो सारे अधिकार एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन के पास है। तो मृत्युंजय मामा जी से आप लोग जो है बात कीजिए कि जो प्रत्याशी बंधुगण हैं तो उनके लिए भी जलपान और विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं, और अब तो बहुत ही कम दिन रह गए और आप लोग मस्त रहिए। ज्यादा परिश्रम करने से कुछ होगा नहीं। सम्यक परिश्रम कीजिए, सम्यक लोगों से मिलिए। मैंने तो बार बार कहा था कि एक दो बार यहाँ पे सभागार में गोष्ठी रखी जाए और जो हमारे प्रत्याशी बंद हैं वो अपनी बात कहें, और जलपान की व्यवस्था हमारे अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय
या एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन साहब करवा देते, और वो अपनी बात कहें तो उनको कहने का एक मंच मिल जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। खैर, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आप सभी पर परब्रह्म नारायण वासुदेव की सदा कृपा रहे। परब्रह्म श्री हरि की आप सभी पर सदा कृपा रहे। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन सीतापुर।